सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 4 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है जीके, जिसमें आज से आपका नया कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए हम लोग लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी बुक देख लेते हैं। ये आपकी जीके की बुक है, न्यू बुक आ गई है, देख लीजिए आप, ठीक है। और अब हम लोग अंदर देखते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कंटेंट्स देखते हैं। यूनिट फर्स्ट है ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें ये 7 लेसन आपको पढ़ने हैं। पहला लेसन क्या है? एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। तो चलिए पहला लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। एनिमल्स में जानते हैं जानवर होते हैं, और हैबिटेट मतलब उन जानवरों के रहने के स्थान, जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। रीड अबाउट सम एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आपको कुछ जानवर पढ़ने हैं जो अलग अलग तरीके के जगह पर रहते हैं, ठीक है ना। हैबिटेट्स उनका क्या है? अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। एंड हाउ दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स। जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे रहने के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे ढाल लिया है, ठीक है ना। अडॉप्ट मीन्स होता है ढालना, अपने आप को उस जगह के अनुसार अपने आप को बदल लिया है, ठीक है ना, अडॉप्ट कर लिया है। तो वही आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्खर्स आर लार्ज वाइल्ड गोट्स फाउंड थ्रू आउट द माउंटेन्स फ्रॉम कश्मीर एंड तुर्किस्तान ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो मार्खर्स जो है, एक तो है लार्ज, क्या है यानी बड़ा, वाइल्ड गोट यानी कि क्या है, एक बकरी है, जंगली बकरी है, ठीक है ना। मार्खर्स जो है एक जंगली बकरी है जो कहाँ पाई जाती है? माउंटेन्स फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर के माउंटेन्स में, एंड तुर्किस्तान ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तुर्किस्तान में ये गोट पाई जाती है, ठीक है। दे आर कंसीडर इंडेंजर्ड। ऐसा माना जाता है, इंडेंजर्ड मीन्स क्या होता है? जो खत्म होने के कागार पे जो एनिमल्स होते हैं, यानी जिनकी संख्या बहुत कम बचती है, ठीक है, उनको इंडेंजर्ड एनिमल बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि मार्खर्स जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी इसकी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका लगातार शिकार किया जाता है। पाकिस्तान में इसको जो है शिकार के लिए बिल्कुल भी, इसके शिकार के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है, ठीक है ना। यानी वहाँ पर इसका बहुत भारी मात्रा में शिकार किया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द मार्खोर इज रेडिश ब्राउन इन समर, यानी उसकी जो बनावट है, यानी उसकी जो स्किन है पूरी, ये देखिए, ठीक है, वो क्या है, समर में कैसी होती है? रेडिश ब्राउन, एंड लॉन्ग ग्रे एंड सिल्की इन विंटर। क्या होता है? ग्रेस कलर, सिल्की विंटर सीजन में हो जाता है, ठीक है। इट हॉर्न आर शेप्ड लाइक कॉर्क स्क्रू। इसकी जो सींग होती है, देखिए ध्यान से सींग को, इसकी सींग जो है ये घुमावदार है, यानी घुमावदार पेचकस के तरीके की है। देखिए घुमावदार पेचकस जैसी लग रही है, ठीक है। द मेल हैज अ लॉन्ग हैवी फ्रिंग ऑन इट्स थ्रोट एंड चेस्ट। इसके चेस्ट और थ्रोट्स में क्या होते हैं? बड़े बड़े से क्या होते हैं? झालरदार हेयर्स होते हैं। झालरदार, देखो ये बने हुए झालरदार हेयर्स ये होते हैं, ठीक है ना। इसका एक और भी पॉइंट आप देख लीजिए। मार्खोर्स का मतलब क्या होता है? अगर फारसी भाषा में बात करें तो मार्खोर्स का मतलब होता है सांप खाने वाला जानवर, ठीक है ना, सांप खाने वाला जानवर। जबकि ये तो एक गोट है, सांप नहीं खाती है, लेकिन इसके सींग की बनावट को देख करके, जो सांप के जैसी इसकी सींग बनी हुई ना, तो इसी के आधार पर ही इसका नाम जो है क्या है? मार्खोर्स रख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला एनिमल क्या है? ईल्स। ईल्स आर लॉन्ग स्नेक लाइक फिश। ये कैसी है? एक लंबी स्नेक की जैसी फिश होती है, जैसे सांप होता है स्नेक, उस तरीके की कुछ दिखाई देती है। आप फिगर में देखिए, आपको दिखेगा इस तरीके की ये फिश होती है। दैट लिव इन मेजर ओशियन, जो बड़े बड़े कहाँ पे रहती है? ओशियंस में, यानी कि महासागरों में पाई जाती है मछली। फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। लेक्स यानी तालाबों में, एंड रिवर्स यानी रिवर्स में भी ये मछली पाई जाती है। लेक्स, फ्रेश वाटर में भी, ओशियन में भी ये मछली पाई जाती है, ठीक है ना। देयर आर मोर देन 800 स्पीसीज ऑफ ईल्स। इसकी जो स्पीसीज है वो कितनी है? 800 के करीब में है, ठीक है ना।
दे लिव इन ट्रॉपिकल सीज और डीप इन द ओशियन, समुद्र की गहराई में, महासागरों की गहराई में या समुद्र में भी ये मछली पाई जाती है। ठीक है, तो समझ गए इसके बारे में। अब अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये अगला ये एनिमल, द बैक्ट्रियन कैमल। ये बैक्ट्रियन कैमल है, बैक्ट्रियन कैमल को देख लीजिए। द बैक्ट्रियन कैमल लिव इन अफ्रीका एंड एशिया, तो ये एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है। ठीक है। इट हैज़ 2 हम्प्स, आपने जनरली देखा होगा जो कैमल होते हैं उसके जो है एक ही हम्प्स होता है, एक हम्प्स होता है। हम्प्स क्या होता है? जिसमें वो पानी इकट्ठा करते हैं, फैट। ठीक है ना, तो इसके क्या, इट हैज़ 2 हम्प्स, इसमें कितने हम्प्स होते हैं? देखो 2 हम्प्स है, 1 एंड 2 हम्प्स पाए जाते हैं। ठीक है। एंड कैन गो फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक जो है क्या कर सकता है? टाइम विदाउट ड्रिंकिंग, बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वैसे तो कैमल की खासियत ही यही होती है कि बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह, लेकिन ये क्या है, इसके 2 हम्प्स होते हैं इसलिए और लंबे समय तक ये जीवित रह सकता है बिना पानी के। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। अब देखिए अगला, द टैक्सेस ब्लाइंड सैलामेंडर, इसका नाम ही है ब्लाइंड यानी अंधा होगा। ठीक है ना, द टैक्सेस ब्लाइंड एंड सैलामेंडर। अब ये कहाँ पाया जाता है देखते हैं। इज अ लार्ज स्पीसीज, ये बहुत रेयर स्पीसीज दैट लिव इन डीप एंड डार्क केव्स। ठीक है, ये बहुत रेयर केस में पाई जाने वाली स्पीसीज होती है, बहुत कम पाई जाती है। इसका रहने का स्थान कहाँ है? डार्क केव्स यानी अंधेरे में, यह गुफा या खो, पानी के अंदर, पानी में पाई जाती है। पानी के अंदर खो बना करके, खो मतलब गुफा बना करके अंधेरे में अंदर ये रहती है। ठीक है ना। इट इज वाइट और पिंकिश इन कलर, इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है या फिर पिंकिश होता है। विथ ब्लड रेड एक्सटर्नल गिल्स, इसकी क्या होती है? खून के जैसे ब्लड रेड गिल्स पाई जाती हैं, जैसे मछलियों में पाई जाती हैं गिल्स, वैसे इसकी जो है एक्सटर्नल बाहर जो है इसके जो है गिल्स पाए जाते हैं माउथ के पास। ठीक है। विथ विच इज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, इसी गिल्स की सहायता से ये पानी के अंदर खो में रहता है, वहां पर जो है क्या है, गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। दीज एनिमल डू नॉट हैव आइज, इस एनिमल्स की आंखें नहीं होती हैं, ध्यान से देख लीजिए, आंखें नहीं होती हैं। ठीक है ना, अब आंखें नहीं होती तो कुछ देख नहीं सकता, तो अंधेरे में रहने में से आसानी हो जाती है। ठीक है। एज दे आर एडाप्ट टू लिविंग इन द डार्क अंडरग्राउंड, इसीलिए जो है अंधेरे में नीचे जमीन के रहने में ये सक्षम है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, देखिए बियर बना हुआ है, पोलर बियर के बारे में। फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, इसके बारे में पहले भी कई बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फाउंड इन आर्कटिक रीजन्स, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। ठीक है। हैव अ थिक फर कोट, इसके जो है शरीर पर एक फर जो है होते हैं, देखिए भालू बना हुआ है बियर, इसके फर्स जो होते हैं इसकी स्किन के ऊपर होते हैं। कोट एंड लेयर ऑफ द फैट बीनीथ द स्किन दैट कीप देम वार्म, इसकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी परत होती है, इसकी स्किन के अंदर फैट की जो है क्या है, मोटी परत होती है, जिसकी वजह से ये वो फैट क्या होता है, इस बियर को गर्म रखता है। ठीक है ना। दे हैव वाइड फ्रंट पाज, इसके जो सामने वाले पाज होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। दैट हेल्प देम स्विम, इसी की वजह से ये क्या है, इसको स्विम करने में आसानी हो जाती है। एंड हंट सील इन द वाटर, और ये उसी की मदद से क्या कर सकता है, सील जो पाई जाती है वाटर में उनका शिकार कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर बियर। नेक्स्ट जो है देखिए, द क्लीनर रेसे आल्सो कॉल्ड क्लीनर फिश, इसको जो है क्या कहा जाता है, क्लीनर फिश भी कहा जाता है। लिव इन द ओशियन में पाई जाती है मछली, ये मछली होती है। ठीक है। एंड क्लीन बिगर फिश फॉर फूड, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनको जो है फूड के लिए ये क्या करती है, क्लीन करती है। द बिगर फिश समटाइम इवन लीव देयर माउथ ओपन एंड द क्लीनर रेसेस स्विम इनसाइड एंड क्लीन इट, कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो अपना माउथ ओपन कर देती है, माउथ ऐसे ओपन कर दिया, और ये क्लीनर रेसेस क्या है, मछली उनके माउथ में
अंदर इंटर कर जाती है और माउथ को क्या करती है, क्लीन कर देती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसकी खूबी होती है। अगला देखते हैं, ये बर्ड आप देखिए, देयर आर 23 स्पीसीज ऑफ दिस बर्ड। ये बर्ड जो आपकी बनी हुई, इसकी 23 स्पीसीजेस पाई जाती हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग। इसकी गर्दन भी लंबी होती है और इसके पैर भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। दिस एनिमल इज ऑलमोस्ट परफेक्टली एडॉप्ट ऑफ लाइफ इन द डेजर्ट। यानी जो डेजर्ट एरिया होते हैं, ठीक है ना, जो मरुस्थल स्थान होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पर ये आसानी से रह सकती है, ठीक है ना। इट प्राइमरली ईट ग्रास, इंसेक्ट, रैट एंड सीड। ये क्या खाती है, ग्रास, इंसेक्ट, रैट्स एंड सीड, ये इसके भोजन होते हैं, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। बोआ कॉन्स्ट्रक्टर, बोआ कॉन्स्ट्रक्टर आर लार्ज थिक बॉडीड स्नेक। ये क्या होता है, फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और काफी बड़ा होता है ये स्नेक, ठीक है। दे किल देयर प्रे बाई क्वाइलिंग अराउंड देम। ये अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता है, ठीक है ना, यानी क्वाइल, उसके चारों तरफ उसको अपने जो है अंदर फंसा लेता है, ठीक है, अपने शिकार को। बोज विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग दे कैन कैच। ये हर वो चीज खा सकता है जो ये अपनी पकड़ में जिस चीज को ले लेता है, उस चीज को ये खाने में सक्षम है। इंक्लूडिंग बर्ड, चाहे वो बर्ड हो यानी चिड़िया हो, मंकी चाहे वो बंदर को पकड़ ले, एंड वाइल्ड पिग चाहे वो जंगली सुअर को पकड़ ले। जो भी इसकी पकड़ में आ जाता है, स्प्रिंग के जैसे चारों तरफ उसको जो है घेर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। जो भी चीज इसकी गिरफ्त में आ जाती है, हर चीज को वो खा लेता है। देयर जा कैन स्टेज, इसके जो जाज यानी जो जबड़े होते हैं वो फैल सकते हैं, स्टेज वाइड टू सालो द होल लार्ज प्रे, यानी कि अपने शिकार को ये पूरा का पूरा निगल लेता है, ठीक है ना, होल पूरा का पूरा ये निगल लेता है, ठीक है। इसको निगलने के लिए इसके जात पूरा का पूरा फैल जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलिए हम लोग क्विज टाइम यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्लू दिया हुआ है बॉक्स में, इसी की सहायता से आपको ये करना है और इसमें भरना है। इधर देखिए, आपको भरना है, अपने आप से आप बुक में करेंगे। तो पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, यानी इन क्वेश्चन को क्लू बॉक्स की सहायता से इसके आंसर करने हैं। पहला है नेम अ सेमी एक्वाटिक रोडेंट नोन फॉर बिल्डिंग डैम्स, यानी आपको एक एक्वाटिक रोडेंट के बारे में बताना है जो बांध बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वो कौन सा है आपका, पहला है बेवर्स। क्या है, बेवर्स। बेवर्स को भर लेंगे, बेवर्स है आपका पहला, बेवर्स होगा, इसको यहाँ पर फिर कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा है ऑन विच सी क्रिएचर डू द क्लो फिश स्टे। क्लो फिश जो है वो कौन से क्रिएचर से मेल करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी एनीमोन। सी एनीमोन इसमें होगा, आप इसमें फिल कर लेंगे। तीसरा है इन विच कॉन्टिनेंट आर एनाकोंडास फाउंड। एनाकोंडा कौन सी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, साउथ अमेरिका। तो आप जो है साउथ अमेरिका इसमें फिल कर लेंगे। अगला है आर पिरानाज हर्बीवोरस आर कार्निवोरस। पिराना जो एक प्रकार की फिश होती है वो हर्बीवोरस होती है, कार्निवोरस होती है। तो क्या है ऑप्शन में, कार्निवोरस होती है, कार्निवोरस दिया हुआ है, कार्निवोरस। वैसे तो ये ओमनीवर्स भी, कुछ पिरानास ओमनीवर्स भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन जनरली क्या होती है, कार्निवोरस। अगला है व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनो। राइनो का जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, हाँ, ग्रासलैंड। क्या होता है, ग्रासलैंड। तो आपको इसमें ग्रासलैंड फिल कर देना, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 1 आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना, ये आपका इंड हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के लेसन हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।